हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 12 रसायन विज्ञान। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से और कंटिन्यूसली प्रोसेस में आपको रसायन विज्ञान के चैप्टर दर चैप्टर बाद चैप्टर के बाद चैप्टर हर चैप्टर का वीडियोस अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर, जो होगा चैप्टर नंबर पहला होगा। पहले नंबर चैप्टर को देखेंगे, ठोस अवस्था। आज हमको पढ़ना है, पहला चैप्टर है, चैप्टर पहला है 12 का ठोस अवस्था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले ठोस अवस्था में जाने से पहले हम लोग पदार्थ के बारे में जानना पसंद करेंगे। पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, पदार्थ क्या होता है या द्रव्य क्या होता है? पदार्थ या द्रव्य लिखते हैं वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो और उसका कुछ आकार हो, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। ठीक है, पदार्थ किसको कहेंगे? कोई भी वस्तु जिसका आकार होगा, कुछ आकार होगा और कुछ न कुछ जगह घेरेगी। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, मार्कर लेते इसका कुछ न कुछ आकार है, इतनी लंबाई है, इतनी गोलाई है, इतनी ऊंचाई है, ये सारा का सारा टर्म इसमें मिलेगा। अब ये कुछ न कुछ आकार है तो कुछ न कुछ जगह घेरेगी। जब ये जगह घेर रही है तो इसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, पदार्थ समझ में? अब देखिए, पदार्थ जो होता है, पदार्थ तीन प्रकार से। देखो बेसिकली कई प्रकार के पदार्थों के प्रकार कई ठो है, पर ज्यादा से जनरली हम लोग तीन प्रकार देखते हैं पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार। यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से देखते हैं? पहला होता है ठोस, ठीक है, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस, और एक और होता है जिसको हम लोग जानते हैं प्लाज्मा। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी होती? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, और ये प्लाज्मा अवस्था। ठीक, ठोस हो गई, द्रव हो गई, गैस होगी और प्लाज्मा अवस्था। ये बेसिकली 4 पॉइंट आपको मिलेंगे और इसमें हमको पढ़ना है सिर्फ ठोस अवस्था को। यहाँ पे 12 में, 11 में चैप्टर रहा होगा द्रव की अवस्था, वहां पे 11 में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे पढ़ना है किसको? ठोस के बारे में। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन, ठोस क्या है। पदार्थ की अवस्थाओं में देखते हैं ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस
अवस्था है तो है क्या, वो चीज देखना है कि ठोस क्या है, पदार्थ की अवस्था का मतलब क्या है ठोस, उसके बारे में देखते हैं। जिसका वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, ठोस कहते हैं। आप समझते हैं आकार और आयतन कैसे निश्चित होगा। जैसे हम एक ईंट लेते हैं, सपोज करना एक हम ईंट लेते हैं, एक हम ईंट ले लिए, ठीक है बेटा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अब इसका देखिए आकार, एक ईंट के आकार हम जानते हैं नॉर्मल जगहों पे 9 इंच होता है, 9 इंच, और ये 5 इंच, और ये ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 इंच की। ठीक, इसको देख लेते हैं, 1 मिनट, इंच, यहाँ पे 5 इंच और ये 2.5 इंच। ठीक है, इसकी लंबाई 9 इंच की, चौड़ाई 5 इंच, ऊंचाई 2.5 इंच। अब इसका देखिए आकार, आयतन फिक्स हुआ, निश्चित आयतन हुआ और आकार भी फिक्स है। जब इतनी इतनी ही रहेगी तो सारी एक ईंट अगर हम पकड़े, एक ईंट की ऊंचाई इतनी है तो और भी ईंटें जो भी मकान उस मकान में लगी होंगी, किसी मकान की एक ईंट की साइज ये है तो हर ईंट की साइज एकदम सेम होगी, सेम प्रकार का होगा, तो उसको आकार और आयतन दोनों निश्चित है। ठीक है, अब देखो ठोस क्या होता है, ठोस आकार और आयतन तो निश्चित होगा, कंफर्म है, और अब ये ठोस होता क्या, इसके अणु, जो इसके अणु होंगे, ठोस क्यों होता है, ठोस क्यों होता है वो देखते हैं, क्योंकि इसके अणु, देखो क्या होगा, इसको हटाते हैं, ठोस ठोस क्यों होता है वो देखना है। ठोस के अणु अणु पास 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 होते हैं, जो ठोस होता है उसके अणु क्या होंगे, एकदम पास पास एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठोस के अणु मान लेते हैं, ठोस के अणु एकदम एक दूसरे को पास पास पकड़ के रखते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये चिपके होते हैं, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। सही है, ठीक है, समझ आया। अब द्रव के बारे में देखते हैं। द्रव ठोस हो गया, अब द्रव के बारे में देखते हैं। देखो द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग चीज है। द्रव ये अलग चीज हुई, द्रव अवस्था, पदार्थ की अवस्था में द्रव भी एक अवस्था है। द्रव्य पदार्थ को कहते हैं, द्रव पानी की तरह, यानी जिसमें बहने का गुण होता है उसको द्रव कहते हैं, जिसके अणु ठोस से दूर दूर तथा गैस से
होते हैं उसे द्रव कहते हैं। ठीक है, जिसके अणु ठोस के एकदम पास पास से, इससे क्या होगा, थोड़ा सा दूर होंगे और गैस से नजदीक होते हैं। गैस को भी देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, द्रव। देखो, इस द्रव को बहने का गुण, द्रव में बहने का गुण भी होता है। ठीक है, और देखिए इसमें कंडीशन क्या मिलेगी, द्रव का आकार अनिश्चित, क्या होगा, अनिश्चित। द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित। और आयतन, आयतन क्या होगा, निश्चित। निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। आप कहोगे कैसे सर, समझाते हैं। जैसे आप सपोज करते हैं 1 लीटर का, लीटर वाला पौवा लेते हैं, जो दूध देते हैं लोग, दूध या तेल देते हैं 1 लीटर। हम 1 लीटर के बर्तन से अगर हम दूध लिए, अब उसको हम बेगुना में रखते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको डालते हैं तो इसका आकार बदल गया। मान लेते हैं ये यहाँ तक भरा हुआ था पूरा, इसमें डालेंगे तक यहीं तक हो गया। थोड़ा सा क्या है कि भगोना बड़ा हुआ है, चौड़ा है। अब देखो, पर इसमें रहेगा कितना, 1 ही लीटर ना। आयतन तो फिक्स है, 1 लीटर ही रहेगा, बस आकार में परिवर्तन हो गया। आप थाली में ले लेते हैं, तो नहीं सर हम थाली में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थाली में लोगे तो भी रहेगा, तो 1 ही लीटर रहेगा, 1 लीटर। पर हाँ, आकार में परिवर्तन, लोटा में रखोगे, लोटा का क्या नाम है, बॉटल में रखोगे, बॉटल का आकार पकड़ लेगा। ठीक है, तो आयतन तो निश्चित हो गया, 1 लीटर है तो 1 लीटर हर जगह रहेगा, लेकिन आकार परिवर्तित रहता है। ठीक है, द्रव की अवस्था हो गया। अब देखते हैं गैस की अवस्था। गैस की अवस्था, गैसी या गैस की अवस्था भी बोल सकते हैं, गैसीय अवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, अवस्था, ठीक। इसके अणु ठोस और द्रव दोनों से दूर दूर होते हैं। इसके जो अणु होंगे वो ठोस और द्रव के अणुओं से दूर दूर होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसका आकार और आयतन आकार और आयतन अनिश्चित होता है। गैस क्या हुआ, इसमें क्या है, इसका आकार और आयतन कैसे अनिश्चित हुआ समझते हैं। जैसे अगर आप एक रूम में एक अगरबत्ती जलाओ, ठीक है, हम क्या काम करते हैं, एक रूम लेते हैं, एक रूम है उसमें एक अगरबत्ती जला दिए, ठीक है। अब इस रूम में एक अगरबत्ती सुगंध वाली है, पूरा रूम में फैला हुआ है, ठीक। अभी तक तो इस रूम के लिए था,
जैसे ही हम रूम का दरवाजा खोले, रोशनदान खिड़की जो भी ओपन किया गया, ये क्या हवा पूरे के पूरे मोहल्ले में फैलेगी, पूरे के पूरे परिवेश में फैलेगी, कुछ दूरी तक माकेगा। तो इसका आकार और आयतन अनिश्चित हुआ कि नहीं हुआ? आकार और आयतन द्रव का अनिश्चित होता है। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है बेसिकली क्लास 12 के लिए वो है, और हाँ, एक अवस्था तभी बची गई है, प्लाज्मा अवस्था। इस अवस्था को भी जान देख लेते हैं। प्लाज्मा अवस्था किसको कहते हैं? प्लाज्मा प्लाज्मा अवस्था ये क्या है? ये जो अवस्था होती है, ये ठोस और यह अवस्था, यह अवस्था ठोस और द्रव के मध्य ठोस और द्रव के मध्य होती है। इसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कफ निकलना, सर्दी जुकाम होता है, कफ निकलता है, ना वो ठोस रहता है ना ही वो द्रव रहता है। अब जैसे कि क्या नाम है कि सीरप ले लो, वो भी न पूरी ठोस रहती है न पूरी द्रव रहती है। अगर एक जगह पे अगर उसको किसी तिरछे इस तरह के बर्तन पे अगर गिराया जाए तो पूरे के पूरे फॉर्म को लेके नीचे की तरफ बहेगी। जैसे केला के पत्ते पे अगर आप देखते हो पानी गिराओगे तो पूरा का पूरा पानी बूंद बूंद की तरफ नीचे गिरेगा। उसी तरह अगर हम इस पे गिराते हैं तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा नीचे आता है, पूरा का पूरा उसी फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर हम कहीं इस तरह टेबल पे अगर सिरप में दूध गिरा दिए, शहद को गिरा दिए, प्लाज्मा अवस्था में होती है, ये यहाँ पे पड़ी रहेगी, नहीं फैलेगी और नहीं ये बटुरेगी, जितना है उतना पड़ी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा दबाव देंगे तो फैल जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था। और हमको पढ़ना है इस टॉपिक में सॉलिड स्टेट, जिसको कहते हैं ठोस अवस्था। अच्छा, 12 की टॉपिक है। अब चालू होगी, अभी तो पदार्थ की अवस्था के बारे में देख रहे थे हम लोग, अब है टॉपिक ठोस अवस्था। क्या है टॉपिक? ठोस अवस्था। ठोस के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। ठोस है क्या? जो ठोस होता है, ठोस के अणु पास पास होते हैं। अणु पास होने की वजह से इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ये सब पूरी घटनाएं मिल चुकी हैं। अब इस टॉपिक को समझने के लिए अगले लेक्चर में पूरी टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।